लाहौर के एक शाहाना मैरिज हॉल में हर तरफ खुशियों का समा था। फूलों की खुशबू, रोशनियां, कह कहे, दोस्तों की हंसी मजाक, करीबी रिश्तेदारों की भाग दौड़। हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी थी। मेहमान कहीं बिरयानी और कौरमा का मजा ले रहे थे, कहीं बच्चे गुब्बारों के साथ खेल रहे थे, कहीं खवातीन दुल्हा दुल्हन की तारीफों में मसरूफ थी। स्टेज पर हमारा दुल्हा डॉक्टर जुबान खड़ा था। सजी हुई शेरवानी, नफासत, वकार और चेहरे पर वो मासूम सी घबराहट कि बस दुल्हन आ जाए और जिंदगी मुकम्मल हो जाए। कुछ ही देर में अबिया के स्टेज पर आने का वक्त था। अबिया लाहौर की वो लड़की जिसके हुस्न, अखलाक और शराफत का चर्चा हर जगह था। पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, नरम मिजाज और हर दिल अजीज। उनका ख़ानदान शहर में अच्छा खासा मुअज़्ज़िज़ और खुशहाल था। बड़ा सा घर, अच्छी हैसियत और इज़्ज़त वाला ख़ानदान। लेकिन अबिया के दिल में एक ऐसा राज था जो उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा था और जिसे कोई नहीं जानता था। जुहान अपने दोस्तों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोस्त उसे छेड़ रहे थे। डॉक्टर साहब, आज दिल की धड़कन कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। दुल्हन को देखकर तो सांसें अटक जाएंगी। जुहान हंसी में बात टाल देता, मगर उसकी नज़रें बार बार दाखिली दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। अचानक हाल में म्यूज़िक बदला। एक मीठा सा रोमानवी नगमा बजने लगा। सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गईं। वहां से अबीहा अपने नाजुक कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। उसका लाल जोड़ा रोशनियों में जगमगा रहा था। माथे की बिंदियां, आंखों की काजल, हल्की सी शर्माई हुई मुस्कुराहट। जुहान उसे देख गए चंद लम्हों के लिए, जैसे दुनिया से कट गया। अबिया ने स्टेज पर कदम रखा। जुहान ने मोहब्बत भरी नज़र से उसे देखा। अबिया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। तालियां बज उठीं, खुशियां गूंजने लगीं। लेकिन अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार आवाज़ आई और अबिया ज़मीन पर गिर पड़ी। माहौल में खिलबली मच गई। डॉक्टर जुहान की आंखों से खुशी गायब होकर खौफ में बदल गई। मेहमान दौड़ पड़े, औरतें चीखीं, मर्द आगे बढ़ गया। अबिया की माँ और बहन उसे घबराहट में उठाकर साथ वाले कमरे में ले गई। जुहान और उसका ख़ानदान सकते में आ गया। सबके जहनों में एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या है? क्या अबिया किसी बीमारी की मरीज़ है? क्या कोई बात छुपाई गई है? शादी पहले ही जल्दी में तय की गई थी। अबिया के ख़ानदान ने कहा था, बेहतर तारीख एक ही है। जुहान के घर वालों ने बात मान ली थी, मगर अब सबको शक हो रहा था। जुहान की माँ ने आहिस्ता से कहा, कहीं हमसे कुछ छुपाया तो नहीं गया? अगर लड़की बीमार है तो हम शादी नहीं होने देंगे। हाल में जो चंद लम्हे पहले हंसी गूंज रही थी, वहां अब सन्नाटा और बेचैनी फैली हुई थी। कोई कह रहा था अबीहा को कोई बड़ी बीमारी है, कोई कह रहा था शायद बुखार है, मगर जुहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खुद एक डॉक्टर था। उसे अंदाज़ा था कुछ न कुछ ज़रूर गलत है। उसने फैसला किया कि वो खुद अबीहा को देखेगा और वो कमरे की तरफ बढ़ गया। जुहान कमरे में पहुंचा तो माहौल भारी था। अबीहा बिस्तर पर नीम बेहोश लेटी हुई थी। उसकी माँ की आंखें लाल थीं। बहन परेशान खड़ी थी और चंद करीबी रिश्तेदार दम साधे बैठे थे। जुहान ने संजीदा मगर नरमी भरे लहजे में कहा, मैं अबीहा का चेकअप करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे समझने दें कि इसे क्या हुआ है। अबीहा के वालिद ने पहले झिझक दिखाई, मगर हालात देखकर हाँ कर दी। जुहान ने अबीहा की नब्ज चेक की, उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली, सांसों की रफ्तार देखी। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था, मगर उसके अंदर एक डॉक्टर से ज़्यादा एक हसास इंसान जाग चुका था। अबीहा का चेहरा जर्द था, बाजू कमज़ोर, होंठ सूखे हुए। ये सब किसी आम थकन की निशानियां नहीं थीं। कुछ देर बाद अबीहा को होश आया। उसने आंखें खोली, मगर उसकी नज़रें डरी हुई, भटकी हुई और बेचैन थीं, जैसे वो कुछ छुपाना चाहती हो। जुहान उसके करीब बैठा और धीमे लहजे में बोला, अबीहा तुम ठीक हो? कुछ बताना चाहती हो? अबीहा ने सर हिलाया, मगर ज़बान जैसे बंद हो चुकी थी। जुहान ने अबिया के वालिदैन से पूछा, क्या अबिया को पहले कभी ऐसा हुआ है? कोई बीमारी है क्या? कोई टेंशन? अबिया के वालिद फ़ौरन बोले, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। वो ठीक है, बस शायद शादी की टेंशन ज़्यादा हो गई होगी। जुहान के दिल को ये बात हज़म ना हुई। उसे लगा जैसे कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अबिया का मेकअप हटवा कर उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें चेक करनी है। अबिया के घर वालों ने फ़ौरन मुखालफत की। माँ ने गुस्से में कहा, यह क्या बात हुई? अभी मेकअप कैसे हटाया जाए? लोग क्या कहेंगे बेटा? मगर जुहान के वालिद खड़े हो गए, सख्त लहजे में कहा, हमारा बेटा डॉक्टर है, अगर इसे शक है तो हम सच जानना चाहते हैं। अगर कोई भी बात छुपाई गई है तो ये शादी आगे नहीं बढ़ेगी। इस धमकी के बाद अबिया के घर वाले मजबूरन मान गए। एक बड़ी उम्र की खातून ने अबिया का मेकअप साफ किया। जैसे ही मेकअप हटा, अबिया का असल चेहरा सामने आ गया। आंखों के नीचे गहरे हल्के, चेहरा हद से ज्यादा पीला, होंठ खुश्क। एक ऐसी लड़की जिसने न जाने कितनी रातें रोते हुए जाकर गुजारी हों। जुहान ने फौरन सब कुछ समझ लिया। ये कमजोरी किसी बीमारी की वजह से नहीं थी, जहनी टूट फूट की वजह से थी। उसने सख्त लहजे में पूछा,
अबीहा को इतनी कमज़ोरी क्यों है? वो खाना क्यों नहीं खा रही? क्या कोई टेंशन है? आप लोग कुछ छुपा रहे हैं ना? अबीहा के वालिद ने फिर वही बात दोहराई। बेटा कुछ नहीं, बस थक गई है थोड़ा सा। जुहान का सब्र जवाब दे चुका था। वो एक डॉक्टर था और एक ईमानदार इंसान भी। वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में कहा, देखिए, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अबीहा शदीद ज़हनी दबाव में है। उससे इतनी कमज़ोरी मामूली बात नहीं। अगर आप सच नहीं बताएंगी तो मैं अभी ये शादी रोक दूंगा, बारात वापस ले जाऊंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस भी बुला सकता हूँ। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। अबीहा की माँ की आंखों से आंसू बह निकले। अबीहा का भाई बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद अबीहा के वालिद ने सर झुकाकर कहा, ठीक है, हम आपको सब बताते हैं। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। गैर ज़रूरी लोग बाहर कर दिए गए और फिर अबीहा की ज़िंदगी का वो राज खुला जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अबीहा किसी ज़माने में एक लड़के से सच्ची मोहब्बत करती थी। उसका नाम अहमद था, एक सादा सा शरीफ मेहनती लड़का। उसका ख़ानदान मुतवस्सित था। बाप सरकारी नौकरी करता था। सब हलाल कमाते थे, इज्जत से जीते थे। अबीहा और अहमद की दोस्ती एक दिन मोहब्बत में बदली थी। कॉलेज में चाय की चुस्कियाँ, लाइब्रेरी में चुपके से बातें, एक दूसरे के लिए लिखे गए प्यार भरे मैसेजेस। उनका ताल्लुक खालिस और सच्चा था, मगर ये राज ज़्यादा देर तक छुपा ना रह सका। एक दिन अबीहा के वालिद को पड़ोस से खबर मिली कि अबीहा को अहमद के साथ देखा गया है। बस यही सुनना था कि घर में तूफान आ गया। अबीहा जैसे ही घर पहुंची, वालिद ने गुस्से में चीख कर कहा, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? ख़ानदान की इज्जत का ख्याल है या नहीं? कल को ये बात फैल गई तो हमारा सर कैसे उठेगा? बीहा ने हिम्मत करके कहा, अबू, अहमद एक अच्छा इंसान है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ। ये सुनते ही पूरे घर में आग लग गई। भाई ने धमकी दी, माँ ने थप्पड़ मारा। उसे कमरे में बंद कर दिया गया। फ़ोन छीन लिया, कॉलेज जाना बंद। अबीहा की दुनिया अंधेरे में धकेल दी गई। अहमद जब ये सब जानकर अबीहा से मिलने आया तो अबीहा के भाई ने उसे मारा और कहा, अगर दोबारा यहाँ आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अहमद बेबस होकर वापस चला गया। न पैसा न ताकत, सिर्फ मोहब्बत थी। मगर इस मोहब्बत को अबीहा के ख़ानदान ने कबूल ना किया। उधर अबीहा दिनों में टूटती गई। खाना बंद, नींद बंद, जिंदगी जैसे रुक गई थी। फिर एक दिन अचानक अबीहा की शादी का फैसला कर दिया गया जुहान के साथ। वो बेबसी में सब कुछ मान गई, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। इसी टूट फूट ने उसे शादी के दिन बेहोश कर दिया। जुहान ये सब सुनकर कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने मजबूत लहजे में कहा, अंकल, आपने गलत किया। बेटी को ज़बरदस्ती उस इंसान से जुदा करना जिसे वो चाहती थी, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर अबीहा की खुशी अहमद के साथ है तो उसे उसी के साथ होना चाहिए। मैं चाहता हूँ अहमद को बुलाया जाए, अबीहा उसी से निकाह करे। अबीहा के वालिद सख्ते में आ गए हैं। बेटा, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत? जुहान ने नरमी से जवाब दिया, इज्जत इसी में है कि बेटी की खुशी को तरजीह दें, वरना ना ये शादी हो पाएगी और ना आप लोगों के पास कोई जवाब होगा। हालात बिगड़ते देखकर अबीहा के वालिद मान गए। अबीहा का भाई अहमद को लेने गया। अहमद घर में बैठा रो रहा था। आज अबीहा की शादी थी। वो दिल पर पत्थर रखकर खामोश बैठा था। दरवाज़ा खुला। अबीहा का भाई अंदर आया। अहमद को देखकर बोला, चलो, अबीहा तुझसे निकाह करना चाहती है। अहमद को यकीन ना आया, मगर बात सुनकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो फौरन तैयार हुआ और मैरिज हॉल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे दूल्हा के कपड़े पहनाए गए। उस स्टेज पर बिठा दिया गया। हॉल में सरगोशियां फैल गई। अरे, दूल्हा बदल दिया क्यों? ये क्या हो रहा है? अबीहा के वालिदैन का दिल दहलने लगा। मगर इससे पहले कि बात बिगड़ती, जोहान स्टेज पर चढ़ा, माइक पकड़ा और बोला, सब लोग सुने, अबीहा और अहमद एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं चाहता कि दो दिल ज़बरदस्ती टूट जाएं। इसीलिए आज अबीहा का निकाह अहमद से होगा। कुछ लम्हे का सन्नाटा, फिर तालियां बज उठी। लोग जुबान की इंसानियत और हिम्मत की तारीफ करने लगे। जब निकाह हुआ तो अबीहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अहमद ने उसका हाथ थामा और हाल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। जुहान खामोशी से अपनी बारात लेकर वापस चला गया, लेकिन एक अजीम इंसान के तौर पर जिसका दिल सबके दिलों में बस गया। आज अबीहा और अहमद खुशहाल जिंदगी गुजारे हैं। उनकी एक बेटी जिसका नाम उन्होंने आयशा रखा है। दोनों खानदान अब आपस में जुड़े हुए हैं और जुहान वो अभी लोगों के दिलों में मोहब्बत, इंसानियत और कुर्बानी की रोशन मिसाल बना हुआ है। दोस्तों, की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।